एक जेब्रा का बच्चा अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही चला जाता है और जब वापस लौटता है तो उसकी माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि वो बहुत दिनों से बीमार थी और उसका बच्चा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने आखिरी वक्त में भी अपनी माँ की पूरी बात नहीं सुनी। वो भागते हुए अपने झुंड से और घेरे हुए कांटों की दीवार से बाहर निकल जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस जादुई नदी तक पहुँचना जो उसकी माँ ने आखिरी वक्त में कहानी के तौर पर उसे सुनाई थी। और बाहर उसे एक जंगली कुत्ता मिलता है जो भेड़िए और लकड़भगे के प्रजाति के होते हैं। जेब्रा का नाम है खुम्बा। खुम्बा उस जंगली कुत्ता से जादुई नदी तक जाने का रास्ता पूछता है। कुत्ता उसे अपना शिकार बनाने के लिए कहता है, मैं तुम्हें उस जादुई नदी तक पहुंचा सकता हूँ। वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो और जानवर मिलते हैं, एक शुतुरमुर्ग और एक मोटी हिरण। वो भी खुम्बा की जादुई नदी की बात सुनकर उसके साथ सफर पर निकल जाते हैं और वो जंगली कुत्ता उन्हें अपने झुंड के पास लाता है ताकि उनका शिकार कर सके, लेकिन वो मजबूत हिरण डटकर उनका मुकाबला करती है और ऐसे वो खुम्बा को बचा लेते हैं। खुम्बा को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसके वजह से इन दोनों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन खुम्बा को उसकी मंजिल तक सही सलामत पहुँचाने के लिए वो दोनों उसके साथ सफर पर निकल जाते हैं। आगे का सफर एक लाइक शरीर पर आधे काले निशान थे और आधे नहीं। उसे लगता है ये वही जादुई नदी है जिसमें जाने से शरीर पर पूरे निशान आ जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से उसका शरीर वैसा ही रहता है। वो समझ जाता है कि ये वो जादुई नदी नहीं जिसकी उसे तलाश है। और तभी उस जंगल में टूरिस्ट आ जाते हैं और सभी जानवर की तस्वीर लेने लगते हैं। उन टूरिस्ट की नजर उस आधे निशान वाले जेब्रा पर पड़ती है तो सभी उसे देखकर हैरान होते हैं और उसे जू में ले जाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके चारों ओर से गाड़ियां लगाते हैं और सामने की जगह छोड़ देते हैं। जेब्रा उसी जगह से निकलने के लिए पूरी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन एक पिंजरे वाली ट्रक उसके सामने लगा दी जाती है जिससे वो अब ट्रक में आकर कैद हो चुका है। लेकिन एक खरगोश ट्रक के शीशे पर आ जाता है जिससे उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक पलट जाता है और वो जेब्रा आजाद हो जाता है। जेब्रा उस खरगोश से जादुई नदी के बारे में पूछता है और खरगोश उसे बताता है इसका जवाब सिर्फ ईगल दे सकता है, लेकिन उसके पास जाना मतलब खुद को उसके हवाले करना। और ये मुश्किल सफर यही नहीं खत्म होता। नेक्स्ट पार्ट के दोनों दोस्त ईगल के इलाके में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ के सभी खरगोश उन्हें लौटने को कहते हैं और तभी उनके पास ईगल आ जाता है और खुम्बा के ऊपर हमला कर देता है। खुम्बा अपनी पूरी कहानी ईगल को बताता है कि मुझे जादुई नदी की तलाश है। ईगल थोड़ा सोचता है और खुम्बा को जादुई नदी का सही पता बता देता है और कहता है तुम्हें टाइगर के इलाके से होकर जाना होगा। इतना सुनते ही खुम्बा खौफजदा हो जाता है क्योंकि वो टाइगर खुम्बा को ही ढूंढ रहा है। वो तीनों इस इलाके में पहुंच जाते हैं और खुम्बा अपने दोस्तों से कहता है आगे का सफर मैं खुद तय करूंगा, क्योंकि खुम्बा नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके दोस्त खतरे में पड़ जाएं। और वो अकेला ही निकल जाता है, लेकिन उसी समय वो टाइगर भी आ जाता है। वो खुम्बा को खाने के लिए इतना उतावला हो गया था कि बाकी जानवरों पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि खुम्बा खतरे में है और दोनों उस टाइगर के पीछे जाते हैं। और दूसरी तरफ खुम्बा भूख, प्यास और थकान के कारण गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर खुम्बा उसी जानवर को देखता है जिसकी मदद खुम्बा ने अपनी झुंड से पानी पिलाकर की थी। वो जानवर खुम्बा को कुछ खाने के लिए देता है जिससे उसे थोड़ी ताकत मिले। अगर इसकी आगे की वीडियो चाहिए तो बस एक लाइक करिए।